नहमदहु नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, BH दुआखाना यूट्यूब चैनल की जानिब से आज हम एक ज़बरदस्त नुस्खा, कहने को नहीं तजर्बाशुदा कामयाब नुस्खा, कामिल यकीन नुस्खा है। तो नाजरीन, ये किस लिए है? ये दमे के लिए है। नाजरीन, जो लोग इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, ये आज उन दुखी इंसानों के लिए है, ये दुखी इंसानियत के लिए है। और जैसे कि पहले बोला कि कामयाब और ये कामिल यकीन उसका है। तो नाजरीन, अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा रखते हुए इसको खुद तैयार करें, खुद बनाएं और ख़ुद खाएं और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा कामिल सेहत और हमेशा के लिए निजात पाएं। इस मुज़ी बीमारी, दमे जैसी मुज़ी बीमारी से हमेशा के लिए निजात पाएं। तो नाजरीन, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल BH दुआखाना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। नाजरीन, अगर आपने हमसे कोई मशवरा करना हो तो नाजरीन हमारा व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे, वो आप हमसे रब्ता उस पर कर सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर लिया है, तो बराए मेहरबानी आगे शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भला हो जाए। तो नाजरीन, आपके कोई पैसे नहीं लगते, 1-2 मिनट का वक़्त होता है। तो जो आप भी वो मुफ्त में चीज़ लेने की बजाय यानी 2 मिनट की पूरी मूवी भी नहीं देखते, तो नाजरीन पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। जो बाद में आप परेशानी उठाते हैं, बाद में आप कॉलें करते हैं, क्यों करते हैं फिर? नाजरीन, बराए मेहरबानी अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामला अता फरमाए। कुछ हमारी बात भी समझें, चलें, ऐसा ही समझें हमारा फ़ायदा है। तो नाजरीन, आप वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और आगे भी सेंड किया करें। तो नाजरीन, आज हम जो नुस्खा बताने जा रहे हैं ना, शायद कभी किसी हकीम ने नहीं बताया होगा। कुछ इसकी शराइत है, वो आपने ध्यान रखनी है, उस पर आपने पाबंदी रखनी है इंसानियत की खातिर। वो ना किसी इंसान को नुकसान हो, ना जानवर को हो, इसलिए उसकी परहेज़ करनी है। इसलिए ऐसे नुस्खा जात हम नहीं बताते। लेकिन बहुत सारी कालें आती हैं, बहुत सारे मरीज़ जो हैं परेशान हाल हैं। तो ये हमारा आज का जो नुस्खा है, ये उन लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, जो थक चुके हैं अपने इलाज करवा करवा कर, तबीबों से, डॉक्टरों से, हकीमों से, जानी कि बहुत सारे इलाज करवाए, पैसे भी खर्च किए, मगर इराम नहीं आया। तो ये तो ज़ाहिर बात है, इराम तो अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, पता नहीं कहाँ से मिलेगा। तो नाजरीन, हो सके जो आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा नुस्खा है, इसमें ही आपका फैज़ हो, यानी आपकी शफा लिखी हो मालिक ने, तो कामिल यकीन के साथ इसे बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। ये फ़कीर का दिया हुआ एक नुस्खा है। तो नाजरीन, बफ़ज़ल खुदा आपको सेहत मिलेगी, तो आप कामिल यकीन के साथ इसे बनाएं और खाएं। तो नाजरीन, क्या करना है आपने गाय का खालिस दूध लेना है। 6 kg दूध लेना है, 6 किलो खालिस दूध लेना है गाय का, 6 किलो। अब एक चीज़ और है, यानी 2 चीज़ें, 2 तो आसानी से मिल जाएगी, दूध और अंडा लेना है मुर्गी का, जो फ्रेश हो, आज ही दिया हो, जो उसी वक्त आपने दवाई करनी है। कि यानी कि जो अंडा, देसी अंडा लेना है आपने, ताज़ा हो, देसी हो या फार्मी हो, इसकी कोई शर्त नहीं है, अंडा ताज़ा हो।
यानी आज ही दिया। तो नाजरीन आपने 6 किलो गाय का दूध लेना है, अंडा लेना है साबुत, और एक चीज़ बहुत मुश्किल है, मिलती नहीं है, 2 नंबर मिल जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात याद रखना, ये आप पे डिपेंड करता है, किसी तबीब को साथ लेके जाए, किसी पंसार से सिंबल फार लेनी है, स्याह। स्याह मिलती बहुत कम है, 2 नंबर तो हाशा पड़ी हैं बाज़ार में, सब देंगे, गारंटी भी बोलेंगे, लेकिन किसी पहचान वाले को साथ लेके जाएं, असल लेके आएँ, 2 तोला लेनी है, एक ही डली लेनी है। ये कितनी चीज़ें हो गई, दूध, अंडा और सिंबल फार, स्याह, ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है। एक हंडिया लेनी मट्टी की बड़ी सारी, कोई लकड़ की कोई चीज़, डोई वगैरह जैसे सालन की पहले वक्त में होती थी, वो ले लें। आपने साबुत अंडा, 6 किलो दूध जब आंच पे रख देना है, हल्की आंच हो, ये बात याद रखना, आंच हल्की हो, चाहे गैस की हो चाहे, लेकिन मैदान में हो, बंद घर में ये काम मत करें, ठीक है। आपने अपने मुंह को ढांप लेना है, आपने इसको साबुत अंडा डाल देना है अंदर, जैसे पानी में उबाल करते हैं, दूध में डाल देना है, और सिंबल फार भी अंदर डाल देनी है, दो डली सिंबल फार स्याह डाल देनी। अब आस्ता 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 आंडा टूटे ना, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, आंडा टूटे ना, टूट गया तो आपका नुस्खा बेकार हो गया। तो आपने आस्ता आस्ता हल्की आंच पे आस्ता 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 इसको हिलाते रहना है, दूध को रुकना नहीं। जब हिला के रबड़ी तरह दूध हो जाए, खोया बन जाए, जब आस्ता आस्ता लेवी तरह बन जाए, तो आपने अंडा जो है निकाल लेना, आराम से निकाल लिया, अंडा रख दें। आपने जो चीज़ें बाकी तमाम हैं, कम अज़ कम 6 फुट का गड्ढा खोदें, जहाँ कुत्ता वगैरह कोई भी चीज़ इंसान निकाल ना पाए। ये किसी दरिया में, पानी में गंदा हो या साफ़, उसमें नहीं फेंकना, ये बात याद रखें। बहुत बड़ा नुकसान है इंसानियत के लिए। जो इंसान होगा, जिसके अंदर इंसानियत होगी, मुसलमान हो या कोई भी मज़हब हो, लेकिन उसके अंदर अगर इंसानियत है, मालिक का खौफ है, तो वो ये काम नहीं करेगा बाहर फेंकने वाला, ठीक है। आपने 6 फुट गड्ढा खोदना है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें, खोया जो भी हंडिया में है, तोड़ कर वहाँ फेंक देनी है, ऊपर मिट्टी डाल देनी है, वो डोई भी अंदर, यानी कोई चीज़ बाहर ना रहे सिवाय एक अंडे के। तो नाजरीन, वीडियो भी लंबी हो रही है, आए हम आपको बताएं कि अंडे का अब क्या करना है। जब वो आप दफन कर दें तो उसके बाद आपने घर आए, अंडा देखें, अंडा जो है उसको आपने तोड़ना है, छील लेना है, अंदर से जर्दी निकालनी है साबुत, वो जैसे भी निकालें साबुत ही निकालनी है। निकाल कर एक कागज़ लेना है, साफ़ सुथरा सफ़ेद कागज़ हो, उसके ऊपर आपने जर्दी खिलार देनी है, यानी कि उसको खिलार देना है सूखने के लिए। जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए, वो बिल्कुल पानी उसका जज़ब हो जाए, कुछ तो कागज़ जज़ब कर लेगा, कुछ धूप में हो जाएगा, धूप में रखें, साए में रखें, लेकिन खुश्क हो जाए। जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो उसको मिसल मैदा कर लें। मिसल मैदा तो पहले ही होएगी, लेकिन फिर भी आप उसको खरल कर लें। तो नाजरीन, सिर्फ एक चावल आपने सुबह लेना है, और एक चावल जो है शाम को लेना है, बाद खाना के। ऊपर से दूध वगैरह पीना है, शोरबा, कोई देसी चूज़ा पकाएं, उसका शोरबा भी पिलाएं मरीज़ को, ठीक है। जानी के उसको ये चीज़ लाजमी,
शोरबा वगैरह, घी वगैरह भी दे सकते हैं दूध में हल्का सा, यानी तर रहे उसका अंदर। कख देना है, कख चावल, चावल से भी आधा चावल समझे। तो इंशाअल्लाह पहले रोज़ से, हाँ एक बात याद रखें, मरीज़ जो होता है पहले रोज़ से फ़ायदा उठाता है, पसीना भी आता है उसे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। पहले रोज़ से फ़ायदा होगा, कम से कम अगर बहुत पुराना है तो 8 दिन, वरना 3 दिन में इंशाअल्लाह कांच की शीशी में जो जर्दी को आपने पीसना है, जो आपका नुस्खा बना है, कांच की शीशी में रखना है, बड़ी हिफाजत से, साफ़ सुथरी हो, नई ले लें बेशक। तो नाजरीन, एक चावल से भी कम, छोटे चावल का आधा चावल कर लें, सुबह शाम एक चावल ही देना रोज़ाना, ठीक हो गया। पानी के साथ दे दें, ठीक है। ऊपर से बताया है कि जखनी वगैरह ये वो चूज़े की, देसी की बना लें, वो दें आप। यानी पहली खुराक से पता चलेगा कि आपका मरीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। तो इंशाल्लाह कम से कम, अगर नया है, मर्द है, औरत है, बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, जवान है, आपने उसको सिर्फ़ और सिर्फ, अगर नया तो 3 दिन, नहीं तो 8 दिन दे दे, ज़िंदगी में दोबारा इस मुज़ीब बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले भी कई बार वीडियो में बोला है, रूहानी मसाइल के लिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं, हम नंबर लिख देंगे। तो व्हाट्सअप, रूहानी मसाइल, बे औलाद लोग, परेशान लोग जो भी हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर हम आपने किसी नुस्खे के बारे में रब्ता करना तो हमसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर हमारा व्हाट्सअप के 2 नंबर होते हैं, अगर आपने एक नंबर बंद है तो दूसरे पे रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।